बच्चों का बिस्तर गीला करने की समस्या से जड़ से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों आपको रामबाण सा उपाय बता रही हूँ। जैसे छोटे बच्चे तो करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 5 साल से ऊपर के बच्चे भी 10-15 साल तक करते रहते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और सभी इस समस्या से परेशान भी हो जाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों का तो ठीक है, जब बड़े इस तरह की समस्या करते हैं तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है और कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोने और संभालने पड़ते हैं दोस्तों। तो अगर आपके भी बच्चों में इस तरह की कोई समस्या है, वैसे तो ये किसी के बस की बात नहीं होती है, जानबूझकर कोई नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर बच्चों को ये समस्या हो रही है तो आप कुछ दिन ये नुस्खा अपनाकर और इस समस्या से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। वैसे तो आप चाहेंगे डॉक्टर के यहाँ तो वो भी दवाइयाँ देती हैं, लेकिन हमने देखा है दोस्तों, कई जन का देखा है कि इसमें जो है दवाइयों से भी फायदा नहीं होता है। कोई ही दवा होती है जो आपको इसमें फायदा पहुंचाती है और कई बार लगता है कि बहुत लंबे समय तक हम इस समस्या के लिए बच्चों को दवा खिला भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको घरेलू नुस्खा बता रही हूँ, अगर आप इसे आजमाते हैं तो किसी भी तरह के साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है और हो सकता है आपके बच्चे को अगर ये समस्या है तो वो जड़ से खत्म हो जाए। दोस्तों आप नुस्खे को बताए गए तरीके से इस्तेमाल करके देखना। और अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो बच्चे और ज्यादा परेशान करते हैं, वो खुद भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये समस्या है तो दूसरों को ही परेशानी होती है, नहीं, वो खुद भी परेशान होते हैं, शर्मिंदा भी होते हैं। तो आप एक बार इस नुस्खे को जरूर आजमा कर देखना। तो ये हमारे पास है दोस्तों, यहाँ पे इनको मुनक्के बोलते हैं, बड़ी दाख बोला जाता है, मेरे यहाँ तो इनको मनुके बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी हो जाए। और ये किशमिश नहीं है, इनके अंदर जो बीज होता है ना, ये वो वाले मुनक्के हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर बच्चे इससे भी बड़े हैं, कई बार इससे बड़ी एज में भी कर देते हैं, तो आप जो मुनक्के यहाँ पे मैंने 5 बताए हैं ना, तो आप ये 7-8 ले सकते हो अगर ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो इस तरीके से। लेकिन 5 साल से 10 साल के बच्चों को आप इसी तरीके से 5 मुनक्के के साथ में आजमा कर ये नुस्खा तैयार करके दें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये मुनक्के लेंगे ना, इनको धोकर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और आप अपने खुद हाथों से बनाकर देना बच्चों को, जिससे कि साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रहे। धोने के बाद में, और आप 2-3 पानी से धोना साफ करके, उसके बाद में आपको क्या करना है कि इनके अंदर जो है ना बीज होते हैं दोस्तों, बीज जो है ना वो खाने सही नहीं रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, जैसे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, कई बार आप 5 साल के 6 साल के बच्चे होते हैं, वो अंदर ही निगल जाएंगे बीजों को। तो आपको क्या करना है, बीज निकाल कर ही देने हैं बच्चों को, बीज हटा देंगे निकाल कर, और फिर आप ये मुनक्के खाने के लिए बच्चों को देंगे। तो ऐसा करने से बिल्कुल सेफ्टी के साथ में ये नुस्खा तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे बीज खा जाएंगे, नहीं, छोटे बच्चे खा जाते हैं गलती से, कई बार नहीं निकाल पाते हैं। तो आप ऐसा ना करें कि साबुत दे दे, आप पहले ही निकाल कर फिर बच्चों को दे खाने के लिए। इस तरह के बीज होते हैं दोस्तों। अगर बच्चा बड़ा है, समझदार है, बीजों को निकाल सकता है, तो आप उन्हें बोल दें कि खाते समय इसमें बीज निकलेंगे बेटा, उनको फेंक देना, आपको नहीं निगलना है। तो ऐसा आप करिए। छोटे बच्चे हैं तो खुद तैयार करके आपको ये देना होगा। बीज निकालने के बाद में ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि इसके बीज जो है ना अच्छे से इसको मैश करके फिर निकलते हैं, आसानी से नहीं निकलते हैं, बहुत अंदर दसे हुए होते हैं, और ये सॉफ्ट भी होती हैं किशमिश की जैसी। तो आप अच्छे से इसके बीज निकाल कर और फिर इस तरीके से दे दे। बीजों को आपको फेंक देना है, कोई काम की नहीं है। और जो ये मुनक्के रहेंगे, इनको आपको बच्चों को देना है। 5 से शुरुआत करनी है, क्योंकि ये गर्म तासीर के होते हैं, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें। और यहाँ पे हम इनको भिगोकर भी नहीं दे सकते हैं। जो नुस्खा आपको बता रही हूँ, सर्दियों के मौसम में अभी करने के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है दोस्तों, अगर इस समस्या से परेशान है तो। यहाँ पे हमने बीज निकाल दिए हैं। अब आपको जब बच्चे को ये खिलाएंगे ना, छोटा बच्चा है तो आप एक एक करके मुंह में डालें बच्चे के, बच्चा अच्छे से चबाकर खा ले, उसके बाद में दूसरा दें। अगर बड़ा बच्चा है तो आप उनको बोल देना कि इनको आपको बिल्कुल अच्छे से चबाकर खाना है। ऐसा नहीं जैसे हम किशमिश खाते हैं, मुंह में डाल लिया और 4-5 बार मुंह चलाएंगे और किशमिश अंदर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से चबाकर खाना है। छोटा बच्चा है तो खुद हाथ से खिला दें आप। अब शाम के टाइम आपको ये नुस्खा आजमाना है, जब बच्चा सोने के लिए जाएगा उससे पहले इनको खिलाने के बाद में। और दूसरा आपको क्या करना, जो शहद होता है ना दोस्तों, हनी होता है, आपको 1 चम्मच रोजाना बच्चे को ये खिलाना है। रात के समय जब बच्चा सोएगा उससे पहले आपको ये नुस्खा, दोनों जो हनी और मुनक्के मैंने आपको बताए हैं, इसी तरीके से बनाकर आप लगातार 7 दिन तक खिलाना बच्चे को। और जो मुनक्के हैं खाने में टेस्टी होते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खिला दें, नहीं, 5 से 7 मनुके देने हैं। छोटा बच्चा है तो 5 और बड़ा बच्चा है तो 7। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप इस नुस्खे को आजमाना शुरू कर देंगे तो आपको बीच में ये बंद नहीं करना है, लगातार 7 दिन देना। और इसके साथ साथ आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जैसे आप रात में सोने से पहले बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनको ये समस्या है ना, उनको शाम के समय दूध देना कुछ दिन के लिए बंद कर दें और दिन में आप चाहें जितना दूध उनको दे सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सोते टाइम दूध पीते हैं और उनको गहरी नींद लग जाती है, तो उनको खुद ही पता नहीं लगता है कि क्या हो रहा है। इसलिए आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। जब तक ये नुस्खा अपनाएंगे आप इसके ऊपर से दूध ना पिलाएं, चाहे तो दिन में आप कितना भी दे सकते हो। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बिस्तर में जाने से पहले उनको एक बार टॉयलेट के लिए ज़रूर भेजना और फिर आप देखना इस नुस्खे से कितना ज़्यादा फायदा होता है। आप लगातार 7 दिन आजमाएंगे तो हो सकता है ये समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये था हमारा नुस्खा, आप आजमाना और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जिनको भी ये समस्या होती है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, तो उनको भी थोड़ा सा फायदा हो जाए। और शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इससे बहुत लोगों का फायदा हो सकता है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।